हेलो एवरीवन। मैं भगवंत सिंह। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट टाइम की जो हालात हैं उसके बारे में नहीं बात करने वाला हूँ। ऐसे ही कुछ घटना घटा था श्रीलंका में आज से कुछ साल पहले 2022 में। तो श्रीलंका इससे भी ऐसी परिस्थिति में आ गया था कि श्रीलंका उससे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, या फिर श्रीलंका रहेगा कि नहीं रहेगा, यह तक का सवाल खड़ा हो गया था। तो ऐसी क्या स्थिति थी वहाँ पर, ऐसा क्या उस समय बीता था जो यहाँ तक की बात आ गई थी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट वहाँ भाग तक गई थी, और वहाँ पर ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे कि जो वहाँ के जो जेन जी के जो युवा थे वो गवर्नमेंट के आवास पर जा जा के हड़कंप मचाया और काफ़ी चीज़ें किए। लेकिन हम उसको पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। तो उस समय एक बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी क्राइसिस हुई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्राइसिस ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले समझिए होता क्या है। जब एक देश कोई दूसरे देश को कुछ बेचता है, फिर दूसरे देश से कुछ खरीदता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो ये एक फॉरेन करेंसी का यूज़ करते हैं। तो हम जिस भी करेंसी से खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो हम अपने विदेशी मुद्रा का ये यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक कोष बना के रखते हैं जहाँ पर उन विदेशी मुद्राओं को संभाल कर रख सके, या फिर उसको अपने खरीदने या फिर बेचने में यूज़ करेंगे। श्रीलंका के साथ ऐसे ही कुछ घटना घटी। उसके पास बहुत था, मतलब इतना तक फॉरेन करेंसी था कि वो अपने यूज़ के लिए इनफ था। लेकिन 2022 से पहले हम समझे कि 2019 में ईस्टर संडे, एक क्रिश्चियन का त्यौहार होता है ईस्टर संडे, उस दिन श्रीलंका में एक आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले से, और श्रीलंका जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, टापू है, और काफ़ी लोग 70% जीडीपी जो है श्रीलंका की वो टूरिस्टों ने संभाल के रखी हुई है। तो जैसे ही वहाँ आतंकी हमला हुआ तो 70% जो टूरिस्ट होते हैं वो बिल्कुल प्रभावित हो गए और वहाँ पर आने से बिल्कुल कतराने लगे। भाई किसी भी देश में आतंकी हमला हो जाए, और छोटा सा देश है, आतंकी हमला हो जाए तो टूरिस्ट आने से कतराएंगे। तो ये भी एक समस्या हो गई कि वहाँ पर आर्थिक स्थिति थोड़ा, क्योंकि अब लोग आएंगे तो विदेशी मुद्रा लाएंगे, तो फिर हमारे यहाँ कुछ विदेशी मुद्रा रहेगा। तो श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति आ गई कि विदेशी मुद्रा 70% ख़त्म सी हो गई। 70% टूरिस्ट से जो आने वाली विदेशी मुद्रा थी वो ख़त्म सा हो गया था। लेकिन यही नहीं, और समस्याएं भी थी। लेकिन उससे पहले समझें कि 2019 नाम सुन के कुछ याद आया होगा कि उस समय एक महामारी भी हो रही थी जिसका नाम कोरोना था, कोविड-19, जिसको पूरे विश्व ने झेला है और उसे उसका सामना किया है हम लोगों ने। तो श्रीलंका भी उससे भी ग्रसित था। तो 2019 के बाद जब 2020 आया तो जो कि 70% टूरिस्ट थे जो आने से वहाँ कतरा रहे थे, वो 100% हो गया। भाई कोविड-19 कोई छोटी महामारी नहीं थी, पूरे देश पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में सामने आया था। तो टूरिस्ट जो है एक देश से दूसरे देश आने जाने में कतराते थे। तो ये चीज़ भी एक समस्या के रूप में उत्पन्न हुई। टूरिस्ट बिल्कुल आना बंद कर दिया। अब श्रीलंका बिल्कुल वो हो गया कि अब विदेशी मुद्रा आए तो आए कहाँ से। अब उसी बीच श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक और फैसला ले लिया। अब वो फैसला क्या था, उन्होंने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर है किसानों के लिए, उन्होंने कहा कि आप जैविक कृषि को अपनाएं। जैविक कृषि मतलब विदाउट केमिकल आप जो है आप अपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें। भाई ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात बताइए, जिस अकॉर्डिंग हम लोग एग्रीकल्चर को देख रहे हैं या फिर उसको हो रहा है वो चीज़, एग्रीकल्चर उस लेवल पे हो नहीं रहा है। मतलब मान लें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चर बिल्कुल घटता जा रहा है, तो उन लोगों का पेट कैसे पलेगा भाई। और उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं और कई चीज़ों का यूज़ करते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इस चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए, विदाउट केमिकल आप जो है कृषि करिए, एग्रीकल्चर करिए। लेकिन ये चीज़ कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो इस चीज़ का नुकसान भी हमें देखना पड़ता है। श्रीलंका के साथ भी ऐसे हुआ, उनको नुकसान भी देखना पड़ा। वो नुकसान हम समझते हैं क्या हुआ।
अब नुकसान की बात है, जो चीज़ वो लोग खुद वहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे और वो बढ़िया बेचते थे दूसरों को, वही चीज़ वो लोग खरीदने भी लगे। अब ये समझिए जैसे कि हम चावल को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतना प्रोड्यूस सरप्लस में प्रोड्यूस हो जा रहा है कि हम दूसरे देश बेच भी दे रहे हैं, लेकिन उस समय ऐसी समस्या हो गई कि हम जितना एग्रीकल्चर जितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो हमारे लिए ही नहीं पूरा हो पा रहा है, हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं। तो इससे भी विदेशी मुद्रा आ गई, यहाँ से श्रीलंका से जाने लगी विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा उनके पास ना के बराबर बची, और जब ना के बराबर बचा तो अब उसी समय रूस थोड़ा सा बौखलाया और यूक्रेन में युद्ध छेड़ दिया। और रूस और यूक्रेन का युद्ध का प्रभाव श्रीलंका पे किस तरह से पड़ा ये भी समझिए। रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो तेल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, एलपीजी महंगा हुआ, और इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा श्रीलंका के पास। और उन्होंने जो बाय इधर उधर जो ब्याज कर्जा जो लेके बैठे हुए थे वो तक नहीं चुकाने पाए। उस समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि श्रीलंका ने जीडीपी के 100% से ज़्यादा का लोन लेके बैठ गया था, जो कि चुका ही नहीं पा रहा था। अब जब चुका नहीं पाया तो वहाँ की सरकार भाग गई तो वहाँ के लोग क्या किए, राष्ट्रपति आवास में घुस घुस के वहाँ के किचन में जा खाना बना रहा है, कोई कोई वो उसके बिस्तर पे सो रहा है। तो ऐसी स्थिति वहाँ पर हो गई। तो ये था, ये जो वहाँ पर साइक्लोन आया है दित्वा जिनका नाम है, इससे तो वो निकल जाएगा, लेकिन वो जो समस्या था बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, उससे बहुत देश नहीं निकल पाते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। बट लेकिन जो है हम लोग इंडिया में है तो इंडिया में ऐसी कोई समस्या अभी है नहीं और ना अभी होने के चांसेस है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ावा दिया है कि लोग यहाँ पर आए, विदेशी यहाँ पर आए और इन्वेस्ट करें, ताकि जो है हमारे विदेशी मुद्रा का जो बैलेंस है वो बना रहे। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। हम शायद समझ सकते हैं कि हम समझाने में बहुत बिल्कुल वो रहे होंगे कि हमने बहुत अच्छे समझा दिया है आप लोग को कि जो क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और 2022 में जो श्रीलंका के जो क्राइसिस आए थे उसमें श्रीलंका ने क्या समस्या और क्या सिचुएशन फेस किया उसको मैंने सही से समझाया। थैंक यू।